जनमेजय मुनि कहते हैं, तो सुनो भक्त विदुर, जो छाया से महर्षि कर्दम हुए थे और कर्दम को भी ब्रह्मा ने आदेश दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो महाराज इन्होंने क्या किया, बोले 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान मिल जाए नहीं, भगवान का तो दर्शन ये ऋषि थे, जब चाहते तब कर लेते। कौन मिल जाए, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या की, बोले सुंदर पत्नी मिल जाए। महाराज विवाह बढ़िया हो जाए इसलिए तपस्या की। अरे विवाह तो रंगई बुधई का भी हो जाता है, फिर इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत थी। लेकिन कर्दम महर्षि का कहना है कि जीवन में जब तपस्या होगी, साधना होगी, जीवन में धर्म होगा, तब धर्म पत्नी मिलेगी। और महाराज जब तपस्या साधना नहीं होगी जीवन में, तब वही करकसा मिलेगी, लड़ाई झगड़ा महाराज रोज गुत्थिम गुत्था चालू रहेगा। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादस। और जब देवियों के अंदर भी, कन्याओं के अंदर भी जब तपस्या होगी, साधना होगी, तभी महाराज अच्छे पति की प्राप्ति होगी। इसलिए तो गोपियों ने श्याम सुंदर प्रभु को ही चाहा, कात्यायनी माता का व्रत किया। आगे कथा आएगी। कहते हैं कि समान शीलाम गृह में दधेनुम, समान शीलवती गुणवती भार्या की प्राप्ति हो जाए, जिससे धर्म कार्य करने में आसानी रहे। ये नहीं कि हमारा मन हुआ कि पूजा पाठ किया जाए और देवी जी की इच्छा हुई पूजा पाठ क्या करना, चलो घूमने चला जाए, तब तो महाराज दोनों के अलग अलग विचार हो जाएंगे, तब घर में कलह उत्पन्न होगा। एक गाड़ी में स्कूटी की पहिया लगी हो और दूसरे चक्के में दूसरे तरफ उसी गाड़ी में ट्रक की पहिया लग जाए, तो बताओ गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। इसलिए समान शीलाम गृह में दधेनुम, भगवान प्रकट हो गए। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। कर्दम जी, मैं अपने मन से मैं कह रहा हूं पूरे विचार से कि आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। मैं जान लिया हूं आप किस लिए तपस्या कर रहे हो। भाई अब विवाह के लिए स्पष्ट कैसे करें। कई लोग विवाह करने से मना करते हैं, नखरे करते हैं कि अभी विवाह नहीं करना है। लेकिन जब बड़े बुजुर्ग कहें अवस्था हो गई है तो उस समय मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक अवस्था भी होती है। भगवान ने कहा मैंने आपके मन की बात को जान लिया हूं, बस अब विलंब नहीं है। परसों दिन ही मनु महाराज जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे। मना मत करना, वहां नखरे मत दिखाना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं अभी कुछ और तपस्या करूंगा। आश्वासन मिल गया, प्रभु ने सब कुछ बता दिया कि जिस उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। आशीर्वाद दे करके भगवान चले जाते हैं। अब महाराज इधर क्या था, मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के महर्षि कर्दम के पास आते हैं और इधर कर्दम महर्षि ने भी तैयारी कर रखी थी। भाई ब्याहू आते हैं तो सूचना मिल जाए तो पहले से ही जितना बन सकता है वो खूब बढ़िया से तैयारी करते हैं घर वाले। लेकिन अब इनके पास तो कोई नहीं था। जो भी आतिथ्य सामग्री थी महाराज आसन बिछा दिया, 3 आसन बिछा दिए। और जब देवहूति पहुंचती हैं अपने माता पिता के साथ में, तो उन्होंने विचार किया कि और कोई आश्रम में चेला तो है नहीं, वे होने वाले मेरे पति हैं, इनके द्वारा आसन बिछाया गया है, तो इस आसन पर बैठना ये उचित नहीं है। और महर्षि कर्दम भी मानो परीक्षा ले रहे थे, और अगर मैं नहीं बैठती हूं तो महर्षि का अपमान भी हो जाएगा। अपने से श्रेष्ठ जनों के द्वारा बिछाए गए आसन पर
नहीं बैठना चाहिए, ये नीति है। लेकिन बहुत बुद्धिमान है। देवती मैया ने विचार किया कि अपमान भी ना हो महर्षि का और मैं पूरी तरह बैठ जाऊंगी तो ये भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि होने वाले मेरे पति हैं। तो क्या किया, बोले दाहिना हाथ अपनी रख देते। महर्षि कर्दम समझ गए कि ये गुणवती है, अच्छी बुद्धि वाली है, प्रसन्न हो गए मन में। और इधर महाराज मनु जी कहते हैं, उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर कोई वस्तु स्वतः चल करके आई हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और वहीं पर अगर पहले से ही मन में ये इच्छा हो, कामना हो कि ये वस्तु मिल जाए, वो मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या है। यानी लगता है कि कहीं महर्षि हैं, विवाह से मना न कर दे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इसलिए अपने नीति का उपयोग किया। महाराज मनु जी बड़े नीतिज्ञ हैं। मनु स्मृति में बहुत सुंदर सुंदर मनु महाराज ने श्लोक की रचना की है। और जब इस प्रकार कहा तब महर्षि भी स्वीकार कर लिए, लेकिन अपना भी एक वचन रखा कि देखो, एक संतान हो जाने के बाद में, पुत्र प्राप्ति हो जाने के बाद में मैं तो बाबा बन जाऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा घर से। अगर स्वीकार हो तब ये रिश्ता करो। अब तो शत्रुपा महारानी दुखी हो गई कि भाई एक संतान हो जाने के बाद में संन्यास ग्रहण कर लेंगे, मेरी बिटिया कैसे रह पाएगी। एकांत में ले जाकर के अपने बिटिया से पूछती हैं, बेटी हमें इस विषय में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक माँ के होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये महर्षि की बात आपको स्वीकार है। धन्य है देवहूति। देवहूति कहती है, माँ ये तो मेरा सौभाग्य है कि पति के रूप में ऐसे तपस्वी महर्षि मिलने जा रहे हैं। और कई ऐसे भी होते हैं कि बहुत कुछ प्रयास दवा दुआ करने के बाद में कोई संतान ही नहीं होती है। तो ये तो महर्षि ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि एक पुत्र होगा। तो जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक मैं अपने पति देव के आश्रय में रह करके जीवन काट लूंगी। बाद में जब पति चले जाएंगे, संन्यास ग्रहण कर लेंगे, तो मैं अपने पुत्र के आश्रय में रह करके जीवन में व्यतीत कर लूंगी। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। आज माँ के आंखों में आंसू आ गए। धन्य हो बिटिया। इस प्रकार आपकी धारणा है। ओ महाराज तुरंत विवाह की विधि परिपूर्ण किया। देवहूति का हाथ महर्षि कर्दम के हाथ में रख करके कन्या दान कर दिया। पाणी ग्रहण हो गया। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भेंट उपहार सामग्री भी प्रदान की। और माता पिता के चले जाने के बाद में धन्य है, ऐसी सेवा में लग जाती है महाराज देवहूति। जैसे भवानी भोले बाबा की सेवा में लगी रहती है। पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम परिचरित प्रीत्या भवानीव भवम प्रभुम। बड़ी निष्ठा से सेवा में लगी रहती है। और इधर तो महाराज अपने नित्य नियम में ही व्यस्त रहते। कृष्काय शरीर हो गई, दुबली पतली हो गई। एक दिन दृष्टि गई महर्षि की। महर्षि ने पूछा, देवी तुमको तो मैं भूल ही गया, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ, लेकिन मैं तो तपस्या में ही लीन रहा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आया। उसी भाव से तुम सेवा करती रही, इसलिए मैं आज तुमसे संतुष्ट हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। तुम क्या चाहती हो, वरदान मांगो। तुष्टो हमद तव मान विमान दाया
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुरे स्वदेहो नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे। आपने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और कोई शरीर में आपके मन में विकृति नहीं आई, क्रोध नहीं आया कि महाराज लड़ाई झगड़ा आप चालू कर दो। धन्य हो देवी, क्या चाहती हो? देहूती मैया कहती है कि प्रभु और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हर विवाहिता स्त्री यही चाहती है कि मेरी गोदी भर जाए, मेरी गोदी सूनी न रहे। तो बस यही कामना है कि कोई गोद में बालक आ जाए। अब महाराज प्रसन्न हो गए, अनेक परिचारिकाओं को बुलाया, दासियों को बुलाया, बिंदु सरोवर में महाराज स्नान करवाया, दिव्य धवल शरीर हो गई महाराज, अब सरा जैसे परम सुंदरी हो गई। और 7 तले का दिव्य विमान महाराज कामद विमान को तैयार कर दिया अपने तपस्या के प्रभाव से। उसमें सारे संसाधन थे, अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जो समुद्र में जहाजें चलती हैं उसमें महाराज सारी सुविधाएं होती हैं, खाने पीने सोने उठने बैठने, उसी में स्नान करने की तमाम प्रकार के दुनिया ही वो जहाज में समझो रहती है। उसी प्रकार कामद विमान में सारे सुख सुविधाएं महाराज उपस्थित हो गए और दिव्य विमान महाराज महर्षि कर्दम के संकल्प मात्र से उड़ चला। अनेक लोकों में भ्रमण करता हुआ महाराज दिव्य आनंद प्रदान कर रहा है। शतम व्यतेयुस्सरदा कामलालसयोर्मनाक्। विमान कितने दिन तक भ्रमण करता रहा? कहते 100 साल तक वो विमान उड़ता रहा। और इसी के बीच में महाराज 9 कन्याएं हो गईं। एक दिन याद आई, अरे मैंने तो कहा था एक संतान हो जाए, तो 9 कन्याएं हो गई। अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु ये 9 कन्याएं हैं, इनका तो विवाह करना पड़ेगा। कन्या धन है और को राख सके ना कोई, जाको था कि उनको 100 पत उऋण कहाए। एक विवाह ढूंढने में कितना समय लग जाता है महाराज, अनुकूल रिश्ता नहीं मिल पाता है। ये 9 बेटियां हैं, मैं कहाँ के जा करके रिश्ता ढूंढूंगी? अरे जाना ही है तो एक पहले जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाओ। ठीक है महाराज। अब क्या था, इधर सोचते हैं कि भाई कहाँ रिश्ता ढूंढने के लिए जाऊं। तब तक उधर देव योग से ब्रह्मा भी अपने 14 पुत्रों को लेकर के आ जाते हैं। 14 पुत्रों को लेकर के आ गए। इधर 9 कन्याएं हैं, उधर 14 वर है विवाह के योग। अब भाई जोड़ी कैसे बन पाए? अब ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई विवाह कौन कौन करना चाहता है? अब मारे शर्म के कौन बोले कि भाई विवाह हम करना चाहते हैं। अब सब 14 जो पुत्र थे सब खड़े हो गए, कुछ कोई बोल नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि कौन कौन विवाह नहीं करना चाहता है? जो विवाह न करना चाहे वो इस लाइन से दूर हट जाए, अलग चला जाए, थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाए। तो उसमें 5 अलग हो गए। 5 कौन कौन? एक नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और 4 सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये महाराज 5 अलग हो गए। अब 14 में से 5 निकल गया, तब कितना बचा? 9 है ना। तो अब जोड़ी सही बन गई। उधर 9 बचे, इधर 9 कन्याएं थी। और महाराज सुंदर जोड़ी बन गई, सुंदर मंडप की रचना हुई और दिव्य सहनाई बजी। ये कौन है? मरीचि के साथ में कला का विवाह हुआ, अत्रि के साथ में अनुसुईया का विवाह हुआ, अंगिरा के साथ में श्रद्धा का विवाह हुआ, पुलस्त मुनि के साथ में हविर्भू
का विवाह हुआ, पुलहा के साथ में गति नाम की कन्या का विवाह हुआ, क्रतु के साथ में क्रिया, भृगु को ख्याति ब्याही गई, और वशिष्ठ महाराज जो अयोध्या के पुरोहित बने उनका विवाह भगवती अरुंधति के साथ में संपन्न हुआ, और अथर्वा महर्षि का विवाह शांति देवी के साथ महाराज खूब धूमधाम से महर्षि कर्दम जी ने किया। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार खूब महाराज उपहार भेंट किया। अब याद आए कि भगवान ने कहा था मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और इधर महाराज भगवान का स्मरण किया, और देखते देखते तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर महापन्नो जगनेग्निरिवदारुणी। देखते देखते भगवान महाराज कर्दम महर्षि के आंगन में प्रकट हो जाते हैं देहूति मां के गर्भ से। बोले श्री कपिल भगवान की जय हो। ऐसा लगता है कि आप लोग मौन व्रत करके बैठे हैं, उच्च स्वर से जयकारा लगाए करें। देखो एक महात्मा जी कहते थे कि जो जब जयकारा भगवान के हम लगाते हैं तो हमारे हड्डी के अंदर भी जो पाप छुप करके बैठे रहते हैं वो महाराज छटपटा करके वो पाप भागते हैं और सोचते हैं कहीं नजदीक जगह मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। तो जो जयकारा नहीं बोलते हैं उन्हीं की खोपड़ी पर सारे पाप सवार हो जाते हैं। तो अब आप लोग निर्णय कर लो कि बैठाना है कि भगाना। हमको तो लगता है यहाँ जितने लोग आए हैं सब भगाने वाले ही बैठे हुए है ना। बोले भगवान राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री कपिल भगवान की जय हो। महाराज दिव्य देवताओं ने धुंध भी बजा करके और स्वस्ति वाचन पूर्वक खूब अभिवादन किया, खूब स्वागत किया। कपिल भगवान साक्षात नारायण के ये अवतार है। परिक्रमा करके महर्षि कर्दम ने बता दिया कि अब यही तत्व ज्ञान आपके कल्याणार्थ प्रवचन करेंगे, इनसे आत्म कल्याण का मार्ग पूछ लेना। मैं तो चला फिर से जंगल में तपस्या करने के लिए। इधर महाराज सुंदर एक दिन चौकी बिछाई, वस्त्र बिछाया, भगवान को विराजमान करवा दिया। हाथ जोड़ करके पूछती है कृपा करके महाराज ये बताएं कि इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए। निर्वेणा नितरां भूमन न सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। जीव कहते कि अरे रबड़ी खाए बहुत दिन हो गया, वो स्वाद फिर कब मिलेगा, वो बढ़िया गर्मा गर्म समोसा फिर कब मिलेगा। बहुत दिन हो गया समोसा खाए हुए, बहुत दिन हो गया अमुक वस्तु खाए हुए, लेकिन कितनी बार हमने खाया उसको हमने ग्रहण किया ये याद नहीं रहता है कि कितनी बार हम खा चुके हैं। कितने दिन से नहीं मिला है ये जरूर याद रहता है, कि ये भी याद रहता है कि कितनी बार हम खा चुके हैं, ये थोड़ी पता रहता है। ये आंखें सोचती हैं कि अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखें। अरे बहुत दिन हो गया नई वाले फिल्म अभी नहीं देखे हैं। तो महाराज रुपया खर्चा करके और अंधेरे में लोग जा करके बैठते हैं, अंधेरा ढूंढते हैं रुपया देने के बाद में। और महाराज घर में अगर न ले जाए तो लड़ाई होने लगती है। अरे पड़ोसन बहुत जल्दी देख आई, कब की वो देख आई, मैं इतनी पुरानी फिल्म हो गई फिर भी जा करके नहीं देख पाए। तो महाराज ये विषय सुख जो नेत्र है, जिह्वा है, उसको कितनी बार वही वस्तु खिलाया पिलाया गया, वही दृश्य दिखाया गया, लेकिन फिर भी ये तृप्त नहीं होती। इंद्रियों को तृप्त कैसे किया जाए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सभेत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्ममिदां वरिष्ठम्। प्रभु आत्मा का कल्याण कैसे होगा। श्याम सुंदर प्रभु ने बहुत सुंदर भाव से महाराज उपदेश किया है कि देखो भक्ति करने के लिए सबसे पहले क्या करो,
तितिक्षवा कारुणिकया कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणाः। जो मेरे भक्त हैं, मेरे अनुयायी हैं, उनके पहले शरण को ग्रहण करो, तब मेरी भक्ति आ पाएगी। जैसे देखो, कोई राजनीति नहीं जानता है, लेकिन नेताजी के साथ में उठना बैठना होगा तो महाराज वो राजनीति सीख जाएगा। और ये क्षेत्र तो नेताओं का ही क्षेत्र है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अगर आपको कुछ नहीं आता जाता है महाराज, तो आचार्य पंडित के साथ में उठना बैठना होगा तो महाराज 2-4 श्लोक तो याद हो ही जाएंगे आपके, आपको कंठस्थ हो जाएगा। और अगर नशा पत्ती नहीं जानते हो तो नशेड़ी के साथ में ज्यादा उठना बैठना होगा तो क्या होगा महाराज, वो नशा करना भी आपको सिखा देगा। कई लोग सुरती नहीं खाते, लेकिन ज्यादा उठना बैठना होगा तो कभी वो सिखाएगा, अरे एक दिन लेने से कुछ नहीं होता है, लो मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं खुद का पुकार खिला रहा हूँ। और महाराज जब सिखा देगा तब उससे अपने खाएगा, सोचेगा अब इसको सिखा दे, अब ये हमें खिलाएगा जब आदत पड़ जाएगी। तो जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। तो इसलिए साधु सज्जन जो भगवान के भक्त हैं उनका संग करो। और लक्षण भी क्या बतलाया गया है, केवल ये कपड़ा ही रंगाने से, लाल पीला पहन लेने से ही महाराज साधु नहीं हो जाते हैं। लक्षण क्या है, तितिक्षवः, तितिक्षु हो यानी भगवान के दर्शन करने के लिए इच्छुक हो, जिनके अंदर करुणा हो, दया हो, सभी में जो समभाव रखें और जिनके कोई शत्रु ना हो। महाराज महात्मा का तो भेष बनाए हो, रोज कचहरी में खड़े रहते हैं महाराज, हजारों मुकदमा चल रहा है, कितने शत्रु हैं। और महाराज मन जिनका शांत हो, शांता साधवः, उनको साधु कहा गया है। साधवा साधु भूषणा, भगवान की ही चर्चा करें। प्रसंग मजरम पास महात्मजः कवयो विदु, केवल भगवान की ही चर्चा करें, भगवान की ही कथा श्रवण कराएं। और जिन जो मिल जाए इधर उधर की बात करने लगे महाराज, दुनिया भर का प्रपंच है, वो ऐसा है वो वैसा है, जो संसारिक चर्चा करें वो पहचान लेना कि वो संत नहीं हो सकते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्त हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तुरने क्रमेष्यति। मेरे जो सत्संग में लगे रहते हैं, मेरे जो आश्रित रहते हैं, ऐसे संतों का संग किया जाए। और रामायण में भी लिखा हुआ है, रघुनंदन प्रभु सबरी मैया को उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली मेरी भक्ति ये है कि जो मेरे भक्त हैं उनका संग करो, फिर उससे क्या होगा, बोले मेरी कथा की प्राप्ति होगी। और भक्ति का व्याख्यान करते हुए अंतिम में कहते हैं 9 प्रकार की जो भक्ति है उसमें एक भी भक्ति जिनको प्राप्त हो गई वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं।
नौमो एकहु जाके हुई नार पुरुष सचराचर कोई। जो आप लोग कथा श्रवण करने बैठे हुए हैं तो महाराज ये दो भक्ति आपसे सहज ही हो रही है। अन्य भक्ति में गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, अन्य जो भक्ति इसमें कुछ न कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये दो भक्ति संत आचार्य का संग और कथा श्रवण एक साथ में दोनों भक्ति बड़े सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की। सांख्य योग का वर्णन करके सुनाया। 24 तन मात्राएं होती हैं और इंद्रियों को जितना दमन करना चाहोगे वो उतने और महाराज भागेंगे। इसलिए छोड़ दो और मन जब छूट जाएगा तो हर जगह से थक करके फिर प्रभु के चरणों में लग जाएगा। इसलिए इंद्रियों को तृप्त करना चाहिए और महाराज इंद्रियों को तृप्त करना इतना सहज नहीं है। फिर ज्ञान का बुद्धि रूपी विवेक का शासन करना चाहिए। बुद्धि रूपी विवेक यानी लगाम इसमें लगाए महाराज तब ये कंट्रोल हो पाएगी। जैसे घोड़ा है और घोड़ा की रस्सी लगाम हाथ में नहीं रहेगी तो महाराज किधर भी लेकर के खाई में गिरा सकता है। उसी प्रकार ये मन भी है, क्षण भर में योगी क्षण भर में वियोगी और क्षण भर में महाराज क्षण भर में योगी क्षण में वियोगी क्षण भर में भोगी क्षण में अनुरोधी। पल पल अपनी बदलता प्रवृत्ति, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। कभी प्रभु से अनुरोध करने लगता, विनय करने लगता, कभी महाराज मौज मस्ती में पड़ जाता है और कभी तो योगी बन जाता है। मैं तो अब संसार से कोई मतलब नहीं हूँ, कब मैं तो भगवान का भजन ही करूँगा, अब संसार सब झूठा है, सब मिथ्या है। और फिर महाराज लगता है कि अब पूजा पाठ भी सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है, ये सब समय बर्बाद करना है, फालतू 3-4 घंटा बैठना है, फालतू पूजन पाठ करना है। मन एकदम उचट भी जाता है। तो कभी मन का कोई भरोसा नहीं है महाराज, किधर ले जाकर के गड्ढे में गिरा दे। इसलिए सबसे पहले क्या करें, अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्माचरणम सत्या विधर्माच निवर्तनम। स्वधर्म का पालन करें, देव योग से जो लाभ है उसमें संतोष करें और मित में ध्यानम सस्वत। महाराज आहार थोड़ा करें, बहुत महाराज जो खा लेता है वो भी भजन नहीं कर पाता है। जब ज्यादा महाराज भोजन कर लेंगे तो फिर बैठा भी नहीं जाएगा, तो फिर यही देखेंगे कि कहाँ से बिस्तर मिल जाए, लुढ़क जाए। एक महात्मा जी कहते थे, देखो कम खाओ तो बल बढ़े और ज्यादा खाओ तो मल बढ़े। इसलिए थोड़ा सा आहार करें जिससे महाराज दीर्घ आयु भी होते हैं। जो बहुत ज्यादा खाते हैं महाराज वो फिर बाद में अनेक रोग के शिकार हो जाते हैं। और तपस्या करें, स्वाध्याय करें, मौन व्रत करें, बहुत अधिक मत बोलें। जो घर में ज्यादा बोलता है उसकी कोई सुनता भी नहीं है, क्या कहेगा, रे ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं। तो इसलिए कम बोलो, कम बोलोगे और यथार्थ बोलोगे तो आपके बातों को ज्यादा लोग घर वाले महत्व देंगे। और बात बार पर टोका टाकी करते रहोगे, बोलते रहोगे, बिना सलाह मांगे ही देते रहोगे तो आपकी फिर कोई इज्जत नहीं होगी। इसलिए मौनम सदा, मौन का अभ्यास करना चाहिए। और इसके बाद में सुंदर भगवान के चरणारविंद का अवलोकन करना चाहिए। भगवान के लाल लाल दिव्य तलवे हैं, दिव्य पीतांबर वस्त्र प्रभु धारण कर रखे हैं, चरणों में अनेक प्रकार के चिन्ह हैं, जौ और शंख इत्यादि, और भगवान के उत्तुंग नासिका हैं, सुंदर कपोल हैं,
सेब के जैसे लाल लाल प्रभु के दिव्य दोनों गाल हैं। अनार के दानों के समान महाराज दिव्य भगवान का अधर है। चांदी के समान चमकता हुआ प्रभु के ओंठ हैं। और महाराज घुंघराले सुंदर सुंदर प्रभु के बाल हैं। कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। प्रभु श्याम सुंदर चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे छवि का एकांत में बैठ करके ध्यान करें। देखो भगवान का जब दर्शन करने के लिए जाओ तो सबसे पहले बढ़िया कैसे दर्शन करना चाहिए ये बतलाया है। संचिंतयेत् भगवत चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्तन विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महधृतयांधकारम। भगवान का ऐसे क्रम से चरण से लेकर के और सिर तक दर्शन करना चाहिए। और कई लोग तो बहुत दूर से चल करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वहाँ महाराज जो ही पहुँचते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। अरे भाई इतनी दूर से चल करके आए हो दर्शन करने के लिए और वहाँ पहुँचने पर आपने अपने आंखें बंद कर ली, मतलब क्या निकला? सबसे पहले बढ़िया अच्छे से दर्शन करना चाहिए। भगवान के वस्त्र कैसे हैं, दर्शन करके आए और पूछा जाए भगवान आज कौन सा वस्त्र पहने हुए थे, कैसा श्रृंगार था, यादें नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पहुँच करके तो आपने आंख बंद कर लिया था। वहाँ पर बढ़िया दर्शन करें। कनक भवन बिहारी जी के पास में गए और वहाँ पर दिव्य महाराज दर्शन करें। बांके बिहारी लाल वृंदावन में गए तो दिव्य दर्शन करें। और जब दर्शन करके आए तब उन स्वरूपों का चिंतन करें कि भगवान कैसे माला धारण कर रखे थे, कौन से रंग के भगवान वस्त्र धारण कर रखे थे। ये ध्यान की विधि है, ध्यान योग बताया और कहा ये जीव जब 84 लाख योनियों भ्रमण कर लेता है, भगवान की बड़ी कृपा होती तब महाराज मानव तन मिलता है और मानव तन में वो आ जाता है। बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकाल दो। कैसे उसका निर्माण होता है? करलम ते करात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधो पेशेंडम वा ततः परम। महाराज प्रथम रात्रि में पैर और रज मिलकर के एक होते हैं भुजा के समान, फिर 5 दिन में वह गोलाकार बनता है और 10 दिन में वह एक बैर फल के समान होता है। 15 दिन में वो मांस पिंड आकार ले लेता है। तो 1 महीने में उसमें सिर बनने लगते हैं। 2 महीने में हाथ पैर छोटे छोटे निकलने लगते हैं। 3रे महीने में अस्थि रोम नख चर्म और लिंग का भी अलग निर्माण हो जाता है, स्त्री है पुरुष है। और महाराज 4थे महीने में 7 धातुएं निकल आती हैं, नस इत्यादि हड्डी भी बनने लगती है। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है और महाराज 6ठे महीने में एक झिल्ली में वो पैक हो जाता है अपनी माँ के उदर में। फिर सब उसको पूरे जन्म की याद आती है कि मैं कौन कौन से जन्म को भोग करके आया हूँ। और महाराज ऐसे समय में जठराग्नि वो पूस माह के कड़ाके ठंड में भी अग्नि शांत नहीं होती, धधकती रहती है। मलमूत्र का कुंड है और उसी बीच में अग्नि जलती, उसको बड़ी पीड़ा होती है। और ऐसे समय में माताएं बहुत गर्म चीज खा लें, खट्टा तीखा खा लेते हैं तो उसके शरीर में लगता है कि मानो कट करके हम गिर जाएंगे। इतनी पीड़ा होती है, वो कराहता है, चिल्लाता है, लेकिन आवाज भी कोई सुनने वाला नहीं है। परमात्मा से ही निवेदन करता है कि प्रभु ये नरक से भी ज्यादा कष्ट है, मुझे जल्दी निकाल लो इससे। प्रभु मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जाकर के इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक रूपी गर्भ में आना न पड़े, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये महाराज नरक से भी
कष्ट में समय होता है। आप प्रभु मुझे निकाल दो। भगवान कहते नहीं, तुम जाओगे तो फिर मुझे भूल जाओगे, दुनियादारी में फंस जाओगे, मेरा कभी नाम नहीं ले पाओगे, इसलिए तुम अभी यहीं रहो। फिर बार बार कहता है कि प्रभु मैं संकल्प ले रहा हूँ, मुट्ठी बांध करके संकल्प लेता है कि मैं जा करके ऐसी तपस्या करूंगा कि दोबारा फिर जन्म न लेना पड़े, प्रभु मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। और फिर भगवान और उस जीव का संवाद चलता रहता है। ऐसे ऐसे महाराज 9 महीना निकल जाता है, अथवा 9वां महीना लग जाता है, तब भगवान के अंदर दया आ जाती है। भगवान कृपा करके उस बालक बालिका को गर्भ से बाहर कराते हैं। और यहाँ महाराज आते ही फिर वो बालक कहने लगता है कि हाँ हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। और महाराज फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो संसारियों ने क्या किया, बोले बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। दादा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, कुछ नहीं भैया बस सबसे बड़ी रुपये है, यही लोगों ने बताया। लेकिन जब इस पिंजड़े से पक्षी निकल गया तब लोगों ने क्या कहा, बस अब कुछ नहीं सत्य है, ना वो धराधाम सत्य है, ना अर्थ काम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या कहा, राम नाम सत्य है। तो महाराज वो आ करके और फिर भगवान को भूल जाता है और फिर शादी विवाह और बाबा दादी बन गए तो ममता और ज्यादा महाराज घेर लेती उनको। उनके लिए कहते हैं कि आपने संकल्प जो लिया था कभी प्रभु का भजन नहीं किया तो अब आपका कल्याण कैसे होगा, वो ये वादा याद करिए। और पता है ये वादा हम सब लोग करके आए हैं, कोई ये नहीं कि अरे मैंने थोड़ी वादा किया होगा। जितने हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब लोग वादा करके आए हैं प्रभु से। तो मानो वो वादा फिर से भगवान याद दिला रहे हैं कि क्या क्या वादा करके आए थे, लेकिन कहाँ कहाँ भूल गए हो। कब हो कि नो न भजनवा कैसे सुधरी, कब हो कि नो ना भजनवा कैसे सुधरी, कब हो कि नो न भजनवा कैसे सुधरी, तो कब हो कि नो ना भजनवा कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो भैया कैसे सुधरी, तो कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी हो मैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, जय हो यम के भवनवा कैसे सुधरी, जय हो यम के भवनवा कैसे सुधरी, यम के भवनवा कैसे सुधरी, जय हो यम के भवनवा कैसे सुधरी। कहते हैं उस संकल्प को याद करो और हम लोग भी अपने संकल्प को याद करें। सहन सका जब कष्ट गर्भ का किया तो क्या इकरार, सहन सका जब कष्ट गर्भ का किया तो क्या इकरार, सहन सका जब कष्ट गर्भ का किया तो क्या इकरार, सहन सका जब कष्ट गर्भ का किया तो क्या इकरार, प्रभु आपका भजन करूंगा कर दो नरक से पार, प्रभु आपका भजन करूंगा कर दो नरक से पार, प्रभु आपका भजन करूंगा कर दो नरक से पार, प्रभु आपका भजन करूंगा कर दो नरक से पार, हाँ कर दो नरक से पार, लेकिन वादा भूल
हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने कर दी सगाई दुल्हा बने गुमानी। मात पिता ने कर दी सगाई दूल्हा बने कुमारी। मात पिता ने कर दी सगाई दुल्हा बने गुमानी। मात पिता ने कर दी सगाई दूल्हा बने कुमारी। दुल्हा बने गुमानी। वो दूल्हा बने कुमारी। बन गए हाथों में कंगनवा कैसे सुधरी। बन गए हाथों में कंगनवा कैसे सुधरी। यही हो यम के भवनवा कैसे सुधरी। ओ कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी। कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी। जय हो यम के भवनवा कैसे सुधरी। जय हो यम के भवनवा कैसे सुधरी। बालापन तो खेलने कूदने में निकल गया महाराज। बड़े हुए अब शादी का नंबर आया खूब धूमधाम से महाराज। सज धज करके विवाह करने के लिए जा रहे हैं महाराज। किसी को याद नहीं है और आज लगता है कि सर्वश्रेष्ठ हम ही हो गए हैं। धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर केसरिया जामा। ओ धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर केसरिया जामा। धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर केसरिया जामा। ओ धूमधाम से ब्याह रचाया पहिर केसरिया जामा। लेकर दुल्हन घर में आए खत्म ब्याह का ड्रामा। लेकर दुल्हन घर में आए खत्म ब्याह कर जामा। लेकर दुल्हन घर में आए खत्म ब्याह का ड्रामा। लेकर दुल्हन घर में आए खत्म ब्याह कर जामा। खत्म ब्याह का ड्रामा। खत्म ब्याह कर जामा। बन गए सजनी के सजनवा कैसे सुधरी। बन गए सजनी के जमनवा कैसे सुधरी। हो यम के भवनवा कैसे सुधरी। ओ कैसे सुधरी हाँ हाँ कैसे सुधरी। कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी। कब होगी नोना भजनवा 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 कैसे सुधरी। महाराज विवाह हो गया ससुरार प्यार भई जब ते रिप बंधु कुटुंब लगे तब ते विवाह हो गया। अब जब जितने अपने घर वाले हैं वो महाराज दुश्मन नजर आने लगे। अब ससुरार वाले ही सबसे बड़े हितैषी हो गए। रिप बंधु बांधव माता पिता वो बैरी के समान लगने लगे। और महाराज विवाह हो करके विषयों का विष पी पी करके और सयाने हो गए और कुछ ही दिनों में वो बाप बन गए। पुत्र हो गया पुत्री हो गई और फिर महाराज बहुत कम समय में बाबा भी बन गए। लेकिन अभी भी चौथापन आ गया है लेकिन भगवान का भजन करने में मन नहीं लग रहा है। ऐसे कहते हैं विषयों का रस पी पी करके दिन दिन भये सयाने। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन भये सयाने। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन भये सयाने। विषयों का रस पी पी करके दिन दिन भये सयाने। कुछ ही दिनों में बाप बन गए। कुछ ही दिनों में बाप बन गए। बाबा लगे कहाने। बाबा लगे कहाने। बाबा लगे कहाने। वापस आयो चौथा पनवा कैसे सुधरी। 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 ओ कैसे सुधरी हाँ हाँ कैसे सुधरी। कैसे सुधरी ओ रामा कैसे सुधरी। वापस आयो चौथा पनवा कैसे सुधरी।
विषयों का रस पी पी करके महाराज माया मोह में संलिप्त हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में बाप बन गए, फिर बाबा भी बन गए, लेकिन बाबा बनने के बाद में भी अभी माया मोह दूर नहीं हो पा रही, अब और ज्यादा माया कर रही है। देखो, जब बाबा बन जाएं, दादी बन जाएं तो घर की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो बाबा दादी बन गए? जरा हाथ उठाएं जो बाबा दादी बन चुके हैं। वाह, यहाँ तो बहुतों की संख्या है। तो जब बाबा दादी बन जाएं तो अब जिम्मेदारी कम कर दें। जो बाप बन गया वो जिम्मेदारी आगे देखे, जो बाप बन गया वो देखे व्यवस्था, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दें। लेकिन फिर भी व्यक्ति मन को भगवान में नहीं लगा पाता है, सोचता है कि और कोई इच्छा नहीं है, बस अपने नतिया का विवाह जरा देख लेते, अपने नाते अपने पोते का विवाह इन आंखों से देख लेते, तब हमें भगवान बुलाते। और इधर घर वाले सोचते हैं जब दादाजी चले जाएं तब विवाह करें, एक कोठरी खाली हो जाए, मेहमान लोग आएंगे, भीड़ होगी तो कहाँ ठहराएंगे, कोठरी ठंका करके रखे। महाराज बहुरिया तो ताना मार रही है कि कभी बुढ़नवा मर जाए, ऐसा खोखता है, रात भर नींद नहीं पड़ती है। महाराज ये स्थिति है। और इधर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विवाह हो जाए, अपने पोते दुल्हन देख लूं तब भगवान बुलाएं। महाराज ये स्थिति है। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गए नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गए नजराने। पाट पाट सब बाहर ले लो, बहुरिया मारे ताने। बहुरिया मारे ताने, बहुरिया मारे ताने। कब मर जाई बूढ़नवा कैसे कैसे सुधरी, ओ कैसे सुधरी, हाँ हाँ कैसे सुधरी, कैसे सुधरी।